नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 7 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पीजी के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए लागू किया गया क्रेडिट सिस्टम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पीजी के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में सत्र 2022-23 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBS के लिए रेगुलेशन को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही 2022 में लागू किए गए इस नियम को ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब इस नए सिस्टम के तहत ही पीजी के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद की स्टैंडिंग कमेटी और कार्यकारिणी परिषद की बैठकों में इससे पहले मंजूरी दी जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत विज्ञान विषय में क्रेडिट बेस्ड और अन्य संकायों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBS लागू होगा। विद्यार्थी अपने तय सिलेबस के अलावा अन्य संकाय स्ट्रीम के विषय भी पढ़ सकेंगे। बागियों पर बिलासपुर कांग्रेस की कार्यवाही, पूर्व विधायक समेत बिलासपुर कांग्रेस के 8 पदाधिकारी पार्टी से निष्कासित। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक मंगलवार को देश राज ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सदर से कांग्रेस प्रत्याशी बम्ब ठाकुर के खिलाफ विधानसभा चुनाव में कार्य करने वाले पार्टी के 8 नेताओं और कार्यकर्ताओं को खंड स्तर पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बैठक में विधानसभा चुनावों में बिलासपुर सदर से कांग्रेस प्रत्याशी बम्ब ठाकुर के खिलाफ खुला प्रचार करने और उन्हें हराने का प्रयास करने के प्रमाणों सहित मिली शिकायतों के आधार पर कांग्रेस पार्टी के 8 पदाधिकारियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत प्रभाव से निष्कासित करने का सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है। हमीरपुर में 9 करोड़ का फ्रॉड, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी, हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका। जरयाल फाइनेंस कंपनी द्वारा करोड़ों के फ्रॉड मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका रद्द होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर में फाइनेंस कंपनी के नाम पर लगभग 9 करोड़ के फ्रॉड का मामला पुलिस में दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार करने के उपरांत मंगलवार के दिन पीड़ित भी गुहार लगाने के लिए पुलिस थाना हमीरपुर पहुंचे। लोगों ने पुलिस विभाग से मांग की कि इनके करोड़ों रुपए की रिकवरी करवाई जाए। पुलिस अब मामले में आगामी कार्यवाही कर रही है। विधानसभा चुनाव, सुरेश कश्यप बोले 40 से अधिक सीटें जीतकर हिमाचल में सरकार बनाएगी भाजपा। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि मतगणना के दिन 8 दिसंबर यानी कल जो नतीजे सामने आएंगे उसके बाद भाजपा 40 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हुई है जिसमें प्रदेश से लेकर राष्ट्र के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया है। कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और जिसमें हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। खबर धर्मशाला से, स्कूल शिक्षा बोर्ड अभी नहीं लेगा JPT की अध्यापक पात्रता परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 दिसंबर से प्रस्तावित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के दौरान JPT विषय की परीक्षा नहीं लेगा। टेट के लिए निर्धारित पूर्व शेड्यूल से JPT विषय की परीक्षा को हटा दिया गया है, जबकि 7 अन्य विषयों के अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने की बोर्ड प्रबंधन को अनुमति मिल गई है। BEd अभ्यर्थियों को JPT टेट में शामिल करने के विरोध में JPT यूनियन ने प्रदेश हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की थी। बोर्ड की ओर से लिखे गए पत्र के आधार पर अब बोर्ड ने JPT टेट को छोड़कर अन्य 7 टेट की अनुमति प्रदान कर दी है। महिला की मौत से नाराज मायके वालों का हंगामा, घर में लगा दी सबको आग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी की ग्राम पंचायत दावला के राव गांव में महिला की मौत से नाराज मायके वालों ने अंतिम संस्कार के दौरान खूब हंगामा हुआ। मायके पक्ष ने सबको घर में आग लगा दी, साथ ही ग्रामीणों और ससुराल वालों पर डंडे बरसाए। इसमें स्थानीय निवासी श्यामलाल को गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिस ने आग बुझाकर स्थिति को संभाला। मायके पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि अन्य लोग भाग गए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। राव गांव की नीलम कुमारी की रविवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सोमवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर नीलम को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस पर पुलिस ने मृतका की सास और पति पर केस दर्ज कर सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को जब ससुराल में मृतका के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी मायका पक्ष से करीब 30 लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। उन्होंने वहां पुलिस की मौजूदगी में ससुराल पक्ष के लोगों से कहा कि वे मृतका को नए कपड़े पहनाना चाहते हैं।
मायके पक्ष के लोग शव को मृतका के निर्माणाधीन घर में ले गए, जहां पर उन्होंने कोई ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर शव को आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मिट्टी और पानी फेंककर आग बुझाई। इसी बीच मायके वालों ने मृतका के ससुराल पक्ष और ग्रामीणों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। पुलिस ने मायके पक्ष के लोगों को भड़काने वाले किशोरी लाल और जयप्रकाश निवासी गांव चंबा डागर जावला तहसील सुंदरनगर को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी कुमार अनिल ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बुधवार को एडीएम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। एचपीयू में एबीवीपी और एसएफआई की हिंसक झड़प, 6 छात्र घायल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में छात्र संगठन एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार को हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों संगठनों के आधा दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए। परिसर में जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इसमें पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी चोटिल हुए हैं। घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। हिंसा की घटना के बाद एचपीयू परिसर में अतिरिक्त पुलिस और एचपीयू के सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। मंगलवार सुबह करीब 8:45 बजे एचपीयू के मुख्य गेट पर खड़े एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। इसी बीच पुराने कैफेटेरिया के पास पथराव शुरू हो गया और दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों गुटों को तितर भीतर किया। इसके बाद केमिस्ट्री विभाग में दोबारा छात्र संगठन कार्यकर्ता के बीच मारपीट हुई। इसमें कुछ छात्र घायल भी हुए। इसके बाद पुस्तकालय के बाहर एक दूसरे के साथ मारपीट की। इस हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के अतिरिक्त जवानों ने मोर्चा संभाला और परिसर की हर गतिविधि पर नजर रखी। परिसर में बने इस माहौल से आम छात्र और एचपीयू आने वाले लोग भी परेशान रहे। एम्स बिलासपुर में वेरिकोज कोर्स का उपचार शुरू, अब नहीं जाना होगा पीजीआई। शरीर की वेरिकोज नसों के उपचार के लिए अब प्रदेश के लोगों को बाहरी राज्यों के स्वास्थ्य संस्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के रेडियोलॉजी विभाग ने वेरिकोज नसों का एंडोवेस्कुलर उपचार शुरू कर दिया है। एम्स बिलासपुर में 29 नवंबर को 2 रोगियों का अल्ट्रासाउंड गाइडेड एंडोवेस्कुलर ग्लो एम्बोलाइजेशन किया गया। बीएएमएस और बीएचएमएस के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। बीएएमएस और बीएचएमएस की दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग 11 दिसंबर को होगी। इसमें बीएएमएस की 56 और बीएचएमएस की 66 सीटें भरी जाएगी। अटल एंड रिसर्च मेडिकल विश्वविद्यालय नियर चौक ने इसके लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। 11 से 13 दिसंबर तक फीस के साथ आवेदन पत्र भरे जाएंगे। 14 दिसंबर को कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल रहेंगे। 15 और 16 दिसंबर को अभ्यर्थियों की ओर से कॉलेजों की चॉइस भरी जाएगी। 17 दिसंबर को निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए प्रोविजन सीटों का आवंटन किया जाएगा। 19 दिसंबर को सीटों का अंतिम आवंटन होगा। 22 से 24 दिसंबर तक अभ्यर्थी दाखिला ले सकेंगे। मेडिकल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वेबसाइट पर विस्तृत से जानकारी प्राप्त करें। विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल के आते बागियों को मिलने लगा वापस लौटने का ऑफर, जीते तो सारी गलतियां माफ। हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल ने भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है। खास तौर से एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीटें मिलने की संभावना जताई है। भाजपा को 24 से 34 सीटें मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के 8 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 है। इंडिया टीवी जी न्यूज के एग्जिट पोल में भाजपा को 35 से 44 सीटें मिलने की बात कही गई है, जबकि कांग्रेस के खाते में 21 से 31 सीटें दिखाई गई है। क्योंकि बागी उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से रहे, इसलिए इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने बागियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के एक स्थानीय नेता ने इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना था क्योंकि एक ही एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया, ऐसे में उन्हें सजग रहना होगा। निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क किया जा रहा है। भाजपा की ओर से भी ऐसे प्रयास शुरू किए गए हैं। जिन बागी उम्मीदवारों की जीत की संभावना ज्यादा है, उनसे कहा गया कि वे जीतने के बाद अपनी पार्टी में लौट सकते हैं। उनकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। चर्च रखने के आरोपी की जमानत याचिका हिमाचल हाईकोर्ट ने की खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 किलो 200 ग्राम चर्च रखने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता गगनदीप को जमानत पर रिहा करने से इनकार किया है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक मात्रा में चर्च रखने के आरोपी को जमानत दिया जाना उचित नहीं है। न्यायाधीश गोयल ने कहा कि जमानत का निपटारा करते समय अदालत का काम साक्ष्य की समीक्षा करना नहीं है। 11 मार्च 2022 को नालागढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि कुल्लू से टैक्सी में चर्च की तस्करी की जा रही है। रविंद्रा नालागढ़ स्वारघाट सड़क पर पुलिस ने टैक्सी से 1 किलो 200 ग्राम चर्च बरामद की थी।
बेहद अपडेट ऊंचाई वाले भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में धुंध का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 4 दिन मौसम खराब बने रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 8, 9 और 10 दिसंबर को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश के आसार है। 7 दिसंबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने का आसार है। 11 और 12 दिसंबर को इन क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई भागों में 7 दिसंबर तक सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोपों से जुड़े मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने सचिव गृह, एसपी मंडी और एसएचओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने 8 दिसंबर को इसकी सुनवाई निर्धारित की है। याचिका में आरोप लगाए गए कि 12 अगस्त 2022 की रात याचिकाकर्ता और पति ने किराएदार के कमरे से शोर सुना। प्रतिवादी पुलिस कांस्टेबल पवन कुमार जो उनके साथ ही बिल्डिंग में किराए पर है बेपराध होकर किराएदार को पीट रहा था। याचिकाकर्ता के आपत्ति जताने पर कांस्टेबल ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कांस्टेबल ने याचिकाकर्ता के मुंह पर मुक्का मारकर 2 दांत भी तोड़ डाले। आरोप लगाया गया कि इसकी शिकायत मंडी जिले के पुलिस स्टेशन रत्ती में की गई, लेकिन पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। 23 सितंबर 2022 को ऑनलाइन शिकायत करने के बाद एसएचओ की ओर से शिकायत वापस लेने का जवाब बनाया गया। खबर लोक सेवा आयोग से कमांडेंट जोन स्टाफ ऑफिस और चीफ इंस्पेक्टर के पद भरने को आवेदन किया आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने होमगार्ड और सिविल डिफेंस में कमांडेंट जोन स्टाफ ऑफिसर के 3 पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। इसके अलावा आयोग ने उद्योग विभाग में चीफ इंस्पेक्टर बॉयलर्स के 1 पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पात्र उम्मीदवार 3 जनवरी को रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी आयोग के सचिव देवेंद्र रत्न ने दी है। विधानसभा चुनाव नतीजे कल सराज में 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर, तुनाग में डीजे पर डलेगी सराजी नाटी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। सीएम जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज में भाजपा जीत को लेकर आश्वस्त और जश्न की तैयारी कर ली है। गुरुवार को थुनाग बाजार में जीत के जश्न मनाने के लिए और डीजे और मुंह मीठा करवाने के लिए 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है। जश्न को लेकर बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा के अध्यक्ष खेमदास सिंह ने की। पैर फिसलने से खड्डे में गिरे 2 नेपाली मजदूर, दोनों की मौत। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुसर में पुलिस थाना झाकड़ी की बंदाल पंचायत में सोमवार देर रात को 2 मजदूर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। सूचना मिलते पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू कर दी है। खबर नालागढ़ से नशा निवारण केंद्र में भारतीय युवक की पिटाई से मौत, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के न्यू नालागढ़ स्थित एक नशा निवारण केंद्र में आपसी मारपीट में नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 के रहने वाले युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नशे का आदी होने पर युवक को केंद्र में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार नालागढ़ के वार्ड 2 निवासी एक युवक को नशे का आदी होने पर न्यू नालागढ़ स्थित नशा निवारण केंद्र में भर्ती किया गया था। मंगलवार को किसी बात को लेकर केंद्र में कुछ अन्य लोगों से उसका झगड़ा हो गया। इसी बीच मारपीट में भी बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे नशा निवारण केंद्र का स्टाफ पीजीआई ले गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया है। शादी समारोह में आया युवक गोविंद सागर झील में डूबा, तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। उपमंडल स्वार घाट के अंतर्गत जोरी पतन बोट घाट के पास एक युवक की गोविंद सागर झील में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। युवक की पहचान सचिन ठाकुर, उम्र 22, पुत्र श्यामलाल, निवासी गांव पट्टा डागर, कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि सचिन गांव टेकर जकात खाना में शादी समारोह में आया हुआ था। दोपहर के समय में झील में नहाने के लिए उतरा। इस दौरान अचानक से उसका पैर फिसल और गहरे पानी में समा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसको ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। सूचना मिलते पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। युवक की तलाश के लिए गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं लग पाया था।